आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है एक ध्वनि स्रोत तथा श्रोता क्रमशः वी एस तथा वी ओ वेग से एक दूसरे की ओर गतिमान है। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति F1 है। इस आवृत्ति पर क्या प्रभाव तेज हवा W वेग से स्रोत से श्रोता की ओर बहने लगे। और दूसरा क्या कह रहा है, श्रोता से स्रोत की ओर बहने लगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, आभासी आवृत्ति ही ज्ञात कर लेते हैं। आभासी आवृत्ति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डॉपलर के नियम से। डॉपलर प्रभाव वो क्या होता है, F1 बराबर जो वास्तविक आवृत्ति होती है वो, और यहाँ पर V प्लस वी ओ बटा V माइनस वी एस। अब यहाँ पे V क्या है, V है हवा की चाल, हवा ध्वनि की चाल, जो कि 320 मीटर प्रति सेकंड की लगभग होती है। और यहाँ पर V नोट क्या है, यहाँ पे V नोट क्या रखा है, श्रोता की ध्वनि की चाल, श्रोता ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल। और यहाँ पर जो Vs है वो क्या है, ध्वनि स्रोत की चाल। Vs बराबर ध्वनि स्रोत की चाल। तो दोस्तों प्रश्न कहना क्या चाहता है, देखो यहाँ पे मान लो कि V एक श्रोता है, ठीक है, जो सुनने वाला है। अब यहाँ पर ये श्रोता क्या कर रहा है, इस तरफ चल रहा है, और यहाँ पर कोई स्पीकर है जो कि एक ध्वनि निकाल रहा है Vs, ये भी इस तरफ चल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, किससे, Vs और Vo से। अब इनकी जो आवृत्ति होगी डॉपलर प्रभाव से वो बताना है हमें। तो ये डॉपलर प्रभाव से हमने बता दिया, जो आभासी आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, F1 बराबर F V प्लस VO। अब कह रहा है कि यदि हवा भी चलने लग जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला कह रहा है कि स्रोत से श्रोता की ओर बहने लगे, तो यहाँ पे स्रोत से श्रोता की ओर बह रही है। तो यहाँ पे स्रोत क्या है हमारा, यहाँ पे ये VO है, यहाँ पे ये VS है, ठीक है, हमारे ये दे रखे हैं देखो। तो यहाँ पे स्रोत से श्रोता की ओर, तो यहाँ पे स्रोत कौन है, ये जिससे आवाज़ निकल रही है, और श्रोता कौन है, ये सुनने वाला, तो ये श्रोता हो गया। तो यहाँ पे स्रोत से श्रोता की ओर पहला है, ठीक है। तो इस समय मुझे बतानी है, तो पहला क्या है, स्रोत से श्रोता की ओर बह रही है, तो F1 F। और यहाँ पे ध्वनि की चाल में क्या होगा, ध्वनि की चाल में परिवर्तन होने लग जाएगा। यहाँ पे देखो V पहले से ही चाल चल रही थी इसकी ध्वनि की, और क्या हुआ, स्रोत से ध्वनि की चाल मतलब कि हवा भी इसी तरफ चल रही है जो कि W वेग से चल रही है, तो V प्लस डब्ल्यू एक ही तरफ हो गए। तो श्रोता की तरफ किस वेग से जा रही होगी ध्वनि, V प्लस डब्ल्यू से। तो यहाँ पर V O तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि स्रोत और श्रोता के बीच एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब वैसे ही यहाँ पे भी परिवर्तन होगा, V प्लस डब्ल्यू जो ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, और ये VS। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, F2 बराबर F गुना V प्लस VO बटा V माइनस VO, और यहाँ पर प्लस का W और यहाँ पर भी प्लस का W। तो ये हमारी समीकरण 2 आ गई है, यह समीकरण 1 है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमसे श्रोता से स्रोत की ओर बहने लगे तो दूसरा प्रश्न क्या है, श्रोता से W वेग से हवा श्रोता की ओर बहने लगे। तो अब देखो ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रही है हवा, तो अब क्या होगा, ध्वनि और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे F3 बराबर F, और जो पहले V से चल रही थी अब W इस तरफ जा रही है हवा, तो V माइनस का W कर देता हूँ मैं। तो ये हवा की सापेक्ष चाल होगी है। यहाँ पे वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस का V नोट रहेगा, और यहाँ पे VS रहेगा माइनस का, और यहाँ पे V माइनस का W। तो ये हमारी समीकरण आ गई है दूसरी। इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, F3 बराबर F, यहाँ पे V प्लस V नोट, और यहाँ पे V माइनस का VS, यहाँ पे माइनस का W हो गया, यहाँ पे माइनस का W हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये दोनों में अंश और हर में मैं W का योग कर रहा हूँ, यहाँ पे अंश और हर में W का घटा रहा हूँ। तो अब देखो आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारी F2 आवृत्ति आएगी वो क्या होगी, अगर मैं दोनों का योग करता हूँ अंश और हर में तो हमारी आवृत्ति घट जाती है। और यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर मैं अंश और हर में घटा रहा हूँ W, तो यहाँ पर आवृत्ति हमारी जो F3 आएगी वो पहले से बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी। मतलब कि F1 से जो पहले सुनाई दे रही थी आभासी आवृत्ति, यहाँ पे F1
यहाँ पे जो F1 सुनाई दे रही थी उससे बढ़ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसे, F1 से बड़ी होगी है और ये F1 से छोटी होगी। अगर इसका सांख्यिकी मान भी देखना हो तो देखो इस तरीके से मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ पे मान लो कि मेरे पास अगर 8 है और यहाँ पे 4 है। अगर मैं दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 का योग कर देता हूँ, 2 + 2 तो कितना हो गया, 10/6। पहले कितना था, इसका मान 8/4 मतलब कि 2 था। अब कितना हो गया, अब हो गया है 1.67। तो मतलब कि कम हुआ, पहले 2 था, अब 1.67। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं 2 घटाता हूँ दोनों तरफ से, 8/4 माइनस का 2 और माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना बचा, 6, और यहाँ पर कितना बचा, 2। तो यहाँ पे 2 से पहले 2 था, अब 3 हो गया, तो मान बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों, यही किया है मैंने यहाँ पर भी कि माइनस करता हूँ अगर आंसर में सेम राशि तो क्या होता है, हमारा जो मान है वो बढ़ जाता है। मतलब कि F1 पहले था तो F1 से F3 ज़्यादा होगा। तो ये हमारे उत्तर हो गए दोस्तों, F3 इज ग्रेटर देन F1 मतलब कि ज़्यादा होगा, और यहाँ पे F2 इज लेस देन F1 मतलब कि F2 का मान कम होगा F1 से। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।